बच्चों, आज हम लोग द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड पढ़ेंगे। ये क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है। देखो क्या होता है कि हिस्ट्री में यानी इतिहास में ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं जो कि नॉर्मली हम लोगों को याद रहती हैं। देखिए इसमें नीचे भी कुछ डेट्स लिखी हुई हैं और इनके बारे में पता करने की खुद से कोशिश करिए। अगर आपको नहीं भी मिले, कोई चीज़ मान लीजिए ढूंढने पे नहीं मिले, तो आंसर्स पेज नंबर 23 पे आपकी बुक में ही दिए हुए हैं। लेकिन आंसर देखने से पहले इसे खुद ढूंढने की कोशिश करिएगा और हर डेट के बारे में अपने अपने कॉपी में ज़रूर लिखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज हम पढ़ते हैं द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। देखिए, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क। किसकी बात हो रही है? एक रोल टॉप डेस्क की बात हो रही है। ये एक ऐसी डेस्क होती है जिसका ऊपरी हिस्सा खुल जाता है। मतलब अगर आपने शाम को काम ख़त्म किया तो ऊपरी हिस्सा ऐसे बंद हो जाएगा, दूसरे दिन काम करना शुरू किया तो ऊपरी हिस्सा खोल दो और आपका सारा सामान टेबल पे लगा मिलेगा। तो एक रोल टॉप डेस्क थी। आई स्पॉटेड का सेंस है मैंने देखा। क्या देखा? इट, यानी कि रोल टॉप डेस्क को देखा इन आ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट की जंक शॉप में। जंक शॉप मीन्स यहाँ पर कबाड़ी की दुकान है। कबाड़ी की दुकान में देखा, यानी मैंने एक रोल टॉप डेस्क को एक कबाड़ी की दुकान में ब्रिडपोर्ट में देखा। The man said it was early 19th century and oak। आदमी ने कहा, it was का सेंस यहाँ पर है रोल टॉप डेस्क, ठीक है। आदमी ने कहा यानी वो जो कबाड़ी होगा उसने बताया कि ये जो रोल टॉप डेस्क थी ये ओक यानी बलूत की लकड़ी की बनी हुई और अर्ली 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी के प्रथम भाग में यानी पूर्व के भाग में बनी हुई थी। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे भी एक चाहिए थी, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वे बहुत महंगी थी। मतलब इन्होंने पहले भी रोल टॉप डेस्क खरीदने की कोशिश की लेकिन इन्हें बहुत महंगी लगी वे। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, ये जो रोल टॉप डेस्क थी ये एक बुरी स्थिति में थी, यानी इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि कबाड़ी की दुकान पे दिख रही थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, इसका जो ऊपरी हिस्सा था जिसको रोल टॉप कहते हैं वो टूट चुका था। अब बिन अलग अलग टुकड़ों में था, कई प्रकार के टुकड़ों में था। वन लेग क्लम्जली मेंडेड, और इसका एक पैर जो है बड़े ही फूहड़ ढंग से, मेंडेड मीन्स इसकी मरम्मत की गई थी। स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और दूसरी तरफ क्या था? एक तरफ क्या था? वन साइड, यानी एक तरफ क्या था? स्कॉर्च मार्क्स का सेंस हो गया जलने के निशान, यानी जले हुए निशान ऊपर से नीचे की तरफ पूरे में थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी का सेंस होगा मुझे ये बहुत कम पैसों में मिल रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, कि मैं इसकी मरम्मत करके इसे पहले जैसा बना सकता हूँ। It would be a risk, a challenge, but I had to have it. It would be a risk means जोखिम, ये एक जोखिम भरा काम होगा। A challenge एक चुनौती, but I had to have it, लेकिन मुझे ये लेनी ही लेनी थी। I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage। I paid the man, मैंने उस आदमी को यानी वो जो कबाड़ी होगा उसको मैंने रकम चुकाई and brought it back टू माई वर्क रूम, और मैं इसे अपने वर्क रूम में जहाँ पर भी ये काम करते होंगे, कहाँ पर? गराज के पिछले हिस्से में मैं वहाँ पर इसको ले आया। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने इस पे काम करना शुरू किया यानी इसकी मरम्मत करनी शुरू की। कब? क्रिसमस ईव पे, यानी क्रिसमस की संध्या पर। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, मैंने क्या किया? रोल टॉप को पूरी तरीके से, रिमूव मीन्स हटाया, कंप्लीटली मीन्स पूरी तरीके से, मैंने रोल टॉप को पूरी तरीके से हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और जो दराजें थीं उनको बाहर निकाल दिया खींच करके। द वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वेनीर यहाँ पर देखिए आपकी वर्ड मीनिंग में भी दिया हुआ है, अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड, जो भी सस्ती लकड़ी का फर्नीचर बनाया जाता है उन पे कुछ सजावट वाली ऊपरी परत लगाई जाती है, पतली परत उसको बोलते हैं। तो जो ऊपरी परत थी, हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वो हर जगह से उठ गई थी यानी कि उखड़ सी रही थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे ऐसा लगा जैसे कि पानी की वजह से ये सारा का सारा क्षति हुई है। डैमेज मीन क्षति।
Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. Taken their toll on this desk का सेंस यहाँ पर देखिए लिखा है डैमेज, यानी क्षति पहुँचाई थी। यानी दोनों ही चीज़ों ने, फायर ने यानी आग ने और वाटर यानी पानी ने, आग और पानी दोनों ने ही स्पष्ट रूप से डेस्क को अच्छी खासी क्षति पहुँचाई थी। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, और जो आखिरी दराज थी वो बहुत कसके बंद थी। I tried all I could to ease it out gently. इसे आराम से बाहर निकालने के लिए मैंने हर संभव प्रयास किया। In the end, I used brute force. वैसे brute means होता है, brute force means होता है पशुवत जो हमारी शक्ति होती है। यहाँ पर अत्यधिक ताकत के लिए है कि मैंने अत्यधिक ताकत लगाई। फिर अंत में I struck it sharply with the side of my fist and drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. तब मैंने क्या किया? I struck, मैंने कस के मारा, it sharply यानी तेजी से मारा, with the side of my fist अपनी मुट्ठी के एक किनारे से मैंने इस पे कस के मारा, and the drawer flew open और दराज जो है वो खुल गई अचानक से। टू रिवील अ शैलो स्पेस, रिवील मीन्स प्रदर्शित किया, उसने दिखाया, मतलब नीचे क्या दिखा? अ शैलो स्पेस, एक छिछला सा स्थान दिखा, अंडरनेथ यानी नीचे। अ सीक्रेट ड्रॉर, और ये क्या थी? एक गुप्त दराज थी। देयर वाज समथिंग इन देयर, और वहाँ पे कुछ रखा हुआ भी था, उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन, मैंने अंदर हाथ डाला, एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और एक छोटा सा काले रंग का टिन का बॉक्स निकाला। सेलो टेप्ड to the top of it was a piece of lined note paper and written on it in shaky handwriting. देखिए सेलो टेप्ड का सेंस हो गया हमारे जो ट्रांसपेरेंट टेप होते हैं, सेलो टेप, उसके माध्यम से इसके टॉप मीन्स ऊपरी सतह पर चिपकाया गया था। क्या? of it was a piece of lined note paper, लाइनिंग वाला नोट पेपर था, उसका एक टुकड़ा इसके ऊपर चिपकाया गया था। and written on it in shaky handwriting, और इसके ऊपर शेकी हैंडराइटिंग का सेंस हो गया किसी ने बड़े ही कांपते हाथों से इस पर लिखा हुआ था। क्या लिखा था? जिम्स लास्ट लेटर, जिम का जो है वो अंतिम पत्र, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 की, जो मुझे कब मिला? 1915, 25 जनवरी को 1915 को प्राप्त हुआ। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और ये मेरे साथ ही दफनाया जाए जबकि मौका आए। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. मैं जानता था जबकि मैं इसे कर रहा था, मतलब मैं बॉक्स को खोल रहा था, तब भी मुझे पता था कि ये बहुत गलत है कि मैं बॉक्स को खोल रहा हूँ। But curiosity got the better of my scruples. लेकिन scruples means होती मेरी जो नैतिक हिचक थी, ठीक है, उस पर मेरी जिज्ञासा ने विजय प्राप्त कर ली। It usually does, ऐसा प्रायः होता था। Inside the box there was an envelope, और बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। The address read, एड्रेस लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? मिसिस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट, ये एड्रेस लिखा हुआ था। लेटर जाना था मिसिस जिम मैकफर्सन को और उनका एड्रेस था 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट में। I took out the letter and unfolded it. मैंने लेटर को निकाल लिया और इसको खोला। It was written in pencil, ये पेंसिल से लिखा गया था, and dated at the top December 26, 1914, और इसके ऊपर December 26, 1914 की डेट पड़ी हुई थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट, अपने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पूरा किया। इसे पढ़िएगा और जो भी प्रॉब्लम हो वो पूछिएगा। थैंक यू।